जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य पढ़ रहे हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहां खंडबाहु नाम के राजा राज्य करते हैं, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात साकलों और लोहों के खंभों को तोड़ फोड़ के बाहर निकला। हाथीवान उसको दोनों ओर से अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उसने सबकी अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथीसार को भी ढा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डर रहे थे। हाथी को तनक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को देखकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कलाओं में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने इस बलवान दंतीले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस भयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटा। वह गीता के 16वें अध्याय का अभ्यास आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पिलवानों होते महावत ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की नहीं मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुफकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वह राजा और देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा की कमल नेत्र चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतारकर प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने ये महान अलौकिक कार्य कैसे किया? क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं, बतलाइए। आप में ऐसी कौन सी सिद्धि है? सो राजा बहुत सरप्राइज्ड हो गए राजा कि भाई ऐसी क्या बात है कि इतना भयंकर हाथी और ये ब्राह्मण देवता जरा भी नहीं डरे। तो ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ, इसी से ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ लेकर अपने महल में गए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभ्ययम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकालकर राजा ने हाथी वानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रणीय राजा खंडबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर आ गए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिव्यक्त कर दिया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हुए। सो हियर बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर का बात हो गई। सो 16वें अध्याय का महात्म्य क्या हुआ कि अगर आप लोगों में से भी किसी को डर लगता है, बाय द वे फियर, तो 16वें अध्याय के महात्म्य से या 16वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो हमारे मन से हर तरह का डर निकल जाएगा। सो वी कैन डू अ एक्सपेरिमेंट। हम कम लोग ही हैं।
सो अगर आप में से किसी को कोई कभी किसी को छिपकली से डर लगता है, ऐसा कोई अगर किसी को डर लगता है तो यू कैन जस्ट ऐसा कर सकते हैं कि 16वें अध्याय को सुनने से आपका वो भय निकल जाए। सो अभी मुझे तो कोई ऐसा भय याद नहीं आ रहा जो मुझे लगता है, बट अगर आप में से किसी को लगता है, यू कैन डू दैट। ओके, सो लेट अस क्लोज आवर आईज। हे कृष्णा जी, वी द सोल सल्यूट द डिविनिटी विद इन यू। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। हे कृष्णा जी, हम सब के अंदर जो भी डर है, आज आपके 16वें अध्याय के पुण्य से हमारे अंदर का, सो नाउ इफ यू हैव वन सिंगल डर, आप वो बोल सकते हैं, नहीं तो हम रैंडमली बोलते हैं। सो हमारे अंदर जो भी डर है वो इस 16वें अध्याय के पुण्य से सुनने से हमारा वो डर चला जाए, वो फियर की एनर्जी हट जाए। 16वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, देवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का अभाव। सो हियर कृष्णा जी बता रहे हैं कि दो तरह के मनुष्य होते हैं, पुरुष। एक जो देवी के, जिनको देवी की संपदा होती है, मतलब देवी जैसे वो होते हैं, और एक होते हैं जो आसुर, मतलब राक्षसों जैसे। अब उनके लक्षण अलग अलग है। उनमें से सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्र, उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता तथा मन, वाणी और शरीर में किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण अपना कर अपकार करने वाले भी क्रोध न होना, कर्मों से कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदा न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना और कोमलता तथा लोक और शस्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु का भाव न होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब तो है अर्जुन देवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण। सो यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने बहुत सारे हमको वो दिए हैं, क्या बोलते हैं, क्वालिटीज बताई है कि कौन से लोग देवी के समान होते हैं। अब वो बता रहे हैं आसुरी कौन है। सो यस, हमको ये वाली क्वालिटीज को अपनाना है और जो अब बातें करेंगे वो वाली क्वालिटीज को हमको छोड़ना है। तो मेरे बिलीव में क्या है, पहले छोड़ना करना जरूरी है। लेट अस प्योरिफाई आवरसेल्फ एंड देन आगे के करेंगे। हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी, यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में देवी संपदा तो मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को प्राप्त हुआ है। सो कृष्णा जी ने बताया, आसुरी में तो आप देख रहे इतना सब कुछ ही है बस। तो कह रहे हैं कि जो देवी की संपदा से है उनकी तो मुक्ति होगी और जो आसुरी वाले हैं उनका रिपीटेड लाइफ एंड डेथ होता रहेगा। और हे अर्जुन, तुम देवी संपदा वाले हो। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए, एक तो देवों के जैसे और दूसरे असुरों जैसे। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी
विस्तार पूर्व मेरे से सुन। सो यहाँ पे कृष्णा जी कह रहे हैं कि हमारा जो शास्त्र है उसमें देवों के बारे में तो बहुत कुछ बताया है, बट असुरों के बारे में कम बताया है, इसलिए अब तुम मुझसे ज्यादा उसके बारे में सुनो। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है, न सत्य भाषणी है। वे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही, इसके सिवा और कुछ नहीं है। सो ये जो डेमनिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका ये मानना है कि जब मैन और वुमन यूनाइट होते हैं तो ये संसार बनता है, और ये संसार हमारे लग्जरीज के लिए है, हमारी विशेष डिजायर्स इसके लिए। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान, मिथ्या मतलब इल्यूजन, ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिसका, तथा मंद है बुद्धि जिसकी, ऐसे वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए उत्पन्न हुए। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी भी प्रकार न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे मरणोपरांत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए हैं और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसा मानने वाले हैं। इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए हैं और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धनाधिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। सो हियर कृष्णा जी बता रहे कैसे कैसे ये लोग जो डेमनिक है, मतलब राक्षसी लोग हैं, वो कैसे हैं, बहुत गंदी तरह से धन का उपार्जन करते हैं, हर समय लग्जरीज भोगों में बैठे रहते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास इतना धन है और फिर भी ये होवेगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, दूसरे शत्रु को भी मैं मारूंगा तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। सो ऐसे मनुष्य क्या सोचते हैं, सब कुछ मैंने पाया है, सब मेरे हिसाब से चलेगा, मैं अपने शत्रुओं को मार सकता हूँ, मैं ईश्वर को भोगने वाला हूँ और मेरे पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, मैं बहुत करेजियस हूँ, मुझे कोई डरा नहीं सकता, मैं बड़ा धनवान हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित है। सो एक्चुअली हम भी ऐसी तरह मोहित रहते हैं, इसीलिए वे अन्य प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूपी जाल में फंसे हुए हैं एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए, शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित हुए अंतर्यामी द्वेष करने वाले हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले पायाचारी और क्रूर कर्मी नाना धर्मों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनि में गिराता हूँ, अर्थात शुकर, कुकर आदि नीच योनि में उनका उत्पन्न होता है। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़े रहते हैं। सो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं श्री कृष्ण कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे पास बहुत पावर है, वी आर वेरी प्रेस्टिजियस एंड जो बहुत ज्यादा क्रोधी और ऐसे जो होते हैं लोग, वो रिपीटेड लाइफ एंड डेथ में आते हैं और हर बार वो, जैसे कि अगर इस बार एक बेटर प्लेस में है तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में उससे भी बुरी, फिर और नेक्स्ट लाइफ टाइम में उससे भी बुरी, ऐसा श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि ऐसा उनका होता है। हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ
ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम क्या है? काम है डिजायर्स। लोभ क्या है? ग्रीड। और क्रोध क्या है? एंगर। तो ये 3 शब्द हाईलाइटेड आप लोग लिख लीजिए अपनी लाइफ में। ये तीनों शब्दों के जाल में जो फंस जाता है ना, वो कभी भी मोक्ष नहीं पाता। वो नरक के समान जीवन उसका रहता है और बार बार वो नरक का भोगी होता है। क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ, अर्थात काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह ना तो कोई सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, तथा ना सुख को प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में देवासुर संपदी द्विभाग योग नामक 16वां अध्याय संपूर्ण। देवासुर मतलब देवता और असुरों का कैसे होते हैं, इसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया है। और मुझे क्या समझ में आ रहा है कि फियर की एनर्जी क्यों हमारे अंदर होती है। फियर तब होता है हमारे अंदर जब हम मोह के बंधन में होते हैं, फियर ऑफ लूजिंग आवर लव्ड वंस। जब हम ग्रीड के उसमें होते हैं, लोभ के उसमें होते हैं, तो हमें फियर होता है कि हमारा सोना चांदी नहीं चला जाए, हमारा पैसा नहीं चला जाए, हमारे रुतबे नहीं चले जाए, हमारी इज्जत नहीं चली जाए। ये बहुत सारे तरह के फियर है। इसीलिए 16वें अध्याय के महात्म्य से क्या होता है, हमारा हर तरह का फियर चला जाता है। बिकॉज वंस यू स्टार्ट बिलीविंग दैट गॉड इज देयर, ही विल टेक केयर ऑफ यू, तो क्या हमें डर लगेगा बताओ? या जैसा कि शास्त्रों में उल्लेख है सही कर्म करने का, तो अगर हम सही कर्म करेंगे क्या हमें डर लगेगा? डर किसको लगता है? जो झूठ बोलता है उसको डर लगता है कि कहीं मेरा सच सामने ना आ जाए। इंटरेस्टिंग। अब हम पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का महात्म। लेट अस सी इसमें कौन सा वाइसेस हट रहा है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का मातम्य बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड़ग बाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते देखकर काल के समान निर्कुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली। रिमेम्बर हमने भरत मुनि का पढ़ा था ना कि जिस भी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हुए मृत्यु होगी उसी में आप हो जाओगे, तो वो हाथी की योनि में पैदा हो गए। और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा के महाराज खड़ग बाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। खड़ग बाहु का यह हाथी क्या था? पिछले जन्म का पुत्र। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उस मालव नरेश के हाथी बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्र पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रसित होकर मरणासन्न हो गया।
उस हाथी को बहुत तेज बुखार आ गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी सोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना सोना सब छूट गया है, हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथी वालों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वरग्रस्त पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी से कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना? वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है, दान और जप से भी कुछ सिद्ध नहीं होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुला दो। सो एवरीबडी वॉज वेरी सरप्राइज्ड। हाथी के मुंह से ऐसे वचन निकल रहे हैं। हाथी के कथा अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित कर उस पर डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग कर मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चले गए। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसा आचरण था, किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए हो? ये सारी बातें मुझे बतलाओ। राजा की इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे ही स्थिरता के साथ अपने पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात न श्रेष्ठ मालवन नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े समय में उनकी भी मुक्ति हो गई। यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या आया है हमारे सामने कि 17वां अध्याय में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि जो लोग अपने आप को बहुत ब्रेव मानते हैं, जैसे कि वो राजकुमार मान रहा था खुद को बहुत ब्रेव, किसी की बात नहीं सुन रहा था, हठी था, उस हाथी को जोर जोर से कठोर शब्द कह रहा था, तो फिर हाथी को गुस्सा आ गया। सो हियर व्हाट आई कैन बिलीव इज कि जब आप बुरा आचरण करते हैं तो आप किसी को प्रोवोक कर देते हैं। कई बार आपने देखा है, या एक एग्जाम्पल आ गया, कई बार आपने देखा है कि मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, मे बी ऐसा नहीं, चलो वो नहीं सुनाते, दूसरा सुनाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान अपना जा रहा है रूटीन, ठीक है, वो अपना रूटीन उसमें जा रहा है कार में, उतने में उसका सामने से किसी ने रास्ता काट लिया या कुछ टक्कर हो जाती है, कुछ बदमाश लड़के हैं। नाउ ये कार वाला उनको रोकता है और डांटता है कि हाउ डेयर यू डिड दिस, कैसे तुमने ये करा। अब वो जो सामने वाले थे लड़के, वो उससे प्रोवोक हो जाते हैं, दे टेक आउट द पिस्टल, शूट दिस मैन। सो व्हाट आई कैन फील हियर इज कि हमेशा क्रोध में नहीं आना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर कूल एंड हमें हमारी बुद्धि को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें शांत रहना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, ताकि कभी भी हम ऐसा नरक की योनि में ना जाए, है ना। किसी को भी आप प्रवोक करोगे अगर, तभी तो बोलते हैं, कई बार होता है ना, सम पीपल आर वेरी मैचो मैन एंड कोई भी उनको कुछ कहेगा तो दे आर रेडी टू फाइट विद देम। दैट्स नॉट अ प्रॉपर बिहेवियर, दैट्स लाइक अ आसुरी स्वभाव, एनिमल ट्रेट। हमें समझदार होना चाहिए, वी शुड बी वाइज, वी शुड नो, हमें आकलन करना चाहिए हर परिस्थिति का। बहादुरी ये नहीं है, समझदारी इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि 17वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं कृष्णा जी। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुआ देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विक है, अथवा राजसी है, अथवा तामसी है?
इस पर अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्य की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विक की है और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मेरे से सुन। सो यहाँ पे कृष्णा जी कह रहे हैं, अर्जुन ने पूछा कि भाई चलो किसी को शास्त्रों का ज्ञान नहीं, वेदों का ज्ञान नहीं, वो सिर्फ भक्ति कर रहे हैं भगवान की श्रद्धा से, तो फिर वो कौन सी कैटेगरी में है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो ये तीनों में है। सुनो कैसे। हे भरत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा वह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा ही उसका स्वरूप। उनमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष को और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामसी पुरुष है वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। Now very interesting thing here he is saying. कृष्णा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अब वो ना कुछ रेफरेंस पॉइंट्स दे रहे हैं, बट हम अगर उसको लेमैन लैंग्वेज में समझें तो वो कह रहे हैं कि जो सात्विक पुरुष है वो क्या करेंगे, वो देवताओं की पूजा करेंगे, बट जो राजसिक पुरुष है वो किसकी पूजा करेंगे, यक्ष और राक्षसों की। इसका क्या मतलब है, वो ऐसी पूजा पाठ करेंगे जिससे उनको धन दौलत मिले और राक्षसी जीवन जहां आपको ज्ञान ही नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा, हमारा मेन पर्पस क्या है, वी आर हम्बल डिवाइन सर्वेंट्स। बट ये लोग राजसी प्रवृत्ति वाले कैसे हैं कि हम हमारा थोड़ा सेल्फिश होते हैं कि डिजायर्स में रहते हैं। और जो तामसी है वो किसकी पूजा पाठ करते हैं, दे आर लाइक तांत्रिक्स, भूत प्रेतों की पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि दे वॉन्ट टू एक्वायर द वर्ल्ड, दे वॉन्ट टू रूल द वर्ल्ड। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन, इंद्रियों आदि के रूप में परिणत हुई आकांक्षा, पांच भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी खुश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव का जा। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है वैसे भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनको इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वो कह रहे हैं, कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि अरे हम तो इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, हम तो इतना दान पुण्य कर रहे हैं, फिर भी हमारे को तो हमारे पुण्य नहीं मिल रहा, हमको मोक्ष नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तीन तरह के दान है, तीन तरह का भोजन है, तीन तरह के जप तप है। तो लेट अस सी कैसे है। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय है। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो खाना जो रसदार है, वैसाख के महीने में क्या खाना चाहिए, रसदार भोजन। वो खाना जो रसदार है और जिसमें ज्यादा चिकनाई नहीं है, तेल नहीं है, और जिसको खाने से किसी की आयु की वृद्धि होती है, जो आरोग्य रहते हैं, वो खाना अच्छा है। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे और दह कारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजसिक पुरुष को होते हैं। सो नाउ वो तो सात्विक पुरुष खा रहे थे, तो फलाहार बेसिकली राजसी पुरुष क्या खाएंगे, गर्मा गर्म, खट्टे, कड़वे। ओह माय गॉड, दिस इज अ वेरी गुड ट्रुथ। ऐसा जो भोजन करेंगे
सो मैं तामसिक वालों को भी पढ़ लूं पहले, फिर मैं अपना वर्डिक्ट देती हूँ। तो उनके जीवन में क्या होएगा, आप ऑयली फूड खाओगे, बहुत ज्यादा गर्म खाना खाओगे, खट्टा कड़वा ऐसा खाना खाओगे तो एसिडिटी होगी, एसिडिटी होगी तो बीमारियां होगी, बीमारियां होगी तो कम उम्र हो जाएगी, राइट। तथा जो भोजन अधप का पदार्थ, अधप का रस रहित, दुर्गंध युक्त एवं बासी, उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह तामस पुरुष को प्रिय है। सो यहाँ पे वो सीधा बता रहे, नॉनवेज की तरफ दे रहे हैं। दुर्गंध किस में आती है, नॉनवेज में। बासी कौन सा होता है, नॉनवेज। एक तो ये होता है, कई लोग बासी खाना भी खाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है ज्ञान, आपको कम खाना बनाओ और फ्रेश खाना खाओ। बासी फ्रिज में रखा हुआ खाना तामस स्थिति क्रिएट करता है, ओके। तो ये तो उन्होंने खाने के बारे में बताया। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक है। सो यहाँ पे वो बता रहे यज्ञ कैसे हमको करना है। तो जो हम शास्त्रों में जैसे लिखा है वैसे यज्ञ करें, प्लस हमारे मन में ऐसा कोई लोभ, ग्रीड ना हो कि ये यज्ञ करने से मेरे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए या मेरे बच्चे की जॉब लग जाए। बिना फल की इच्छा के, कामना के आप यज्ञ कर रहे हैं, जस्ट टू प्योरिफाई योरसेल्फ, जस्ट टू डू इट, यू नो, क्योंकि ये सही आचरण है, तो वो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए किया गया है अथवा फल को भी उद्देश्य रख के किया गया है, उसको राजसिक मान। सो अब राजसी, राजसी वर्ड ही राजसिक मतलब राजा टाइप। तो दंभीचरण क्या होता है, दुनिया में फ्लॉन्ट करना, अरे हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ है, वी हैव कॉल्ड दिस बेस्ट केटरर, वी हैव कॉल्ड दिस बेस्ट मंडली टू डू सुंदरकांड का पाठ, वी हैव कॉल्ड द मिनिस्टर ऑल्सो, वी हैव कॉल्ड ऑल द रिच पीपल ऑफ द कम्युनिटी। तो ये कैसे, अब उस सुंदरकांड के पाठ का क्या फल मिलेगा आपको, इंटरेस्टिंग। तो पर इसमें भी वो क्या कर रहे हैं, शास्त्र विधि को कर रहे हैं, ब्राह्मणों को बुलाया है, बट यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, खुद को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। एंड देन उनके मन में भी एक विश है कि ये सुंदरकांड के पाठ से मेरी ऐसी ऐसी विश हो जाए पूरी। सो ये कौन से हैं, राजसिक प्रवृत्ति के हैं। अब तामसिक पढ़ते हैं भाई। तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा से किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। सो जब लोग तंत्र विद्या करते हैं ना, तांत्रिक, उसमें ना तो दान देते हैं वो, ना वो शास्त्र की विधि फॉलो करते हैं, ना उसमें दक्षिणा, इससे हमको एक और चीज पता चलती है, जब भी ब्राह्मण को बुलाए तो जैसे हम पूजा पाठ भी करते हैं ना, अभी ऑफ कोर्स मेरे उस चैनल में बताऊंगी साधना वाले में, पूजा पाठ बिना दक्षिणा के पूरी नहीं होती है, दक्षिणा ब्राह्मण को देना बहुत जरूरी होता है, ओके। सो जो ऐसे इसके बिना करते हैं वो कौन है, तामसिक। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा गया है। सो अब सात्विक पूजन कैसे होगा, जब आप पवित्र होंगे, आप सिंपल होंगे, आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आप हिंसक प्रवृत्ति के नहीं होंगे, आप पीसफुल होंगे, काम होंगे, एंड देन व्रत रख के आप जो करेंगे वो सात्विक होगा। तथा जो उद्वेग को न करने वाले, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वह निस्संदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत
चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है। यहाँ पे ना वो डिफरेंट तप बता रहे। सो ये जो पहला वाला था ये बॉडीली तप था कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, आप पवित्र, ब्रह्मचर्य, इजी ऐसा करेंगे तो वो आपके शरीर के हिसाब से तप होगा। बट जब आप अच्छे शब्दों का उच्चारण करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे, वेद शास्त्रों का उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, तो वो कौन सा हो गया? वाणी संबंधी तप हो गया। फिर वो कह रहे हैं जो अंतःकरण मतलब आपके सोल को शुद्ध करेंगे, मन के अंदर भीतर जाके जब आप कोई यज्ञ या तप करते हैं तो वो क्या हो गया? मन संबंधी तप हो गया। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी, एक सेकेंड, कैन यू हियर मी? Yes. ओके, डन, थैंक यू। सो मन संबंधी तप उन्होंने बता दिया। फिर आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्काम योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। और तो ये सारे जो तीनों स्टाइल है ना, ये तीनों सात्विक कब होएगी? जब कोई करेगा ये सोच के कि मतलब ये सब वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनके मन में कोई डिजायर नहीं है। वो ये नहीं सोच रहे कि ओके ये सब मैंने किया है, अब मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, अब मेरी लॉटरी खुल जाए, ये सब नहीं। दे आर जस्ट डूइंग बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू डू। तो वो सात्विक है। पर जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजसिक कहा गया है। सो वो कह रहे हैं कि अगर कोई ऑफकोर्स फ्रूट्स के लिए करेगा, जैसे हमने बोला सुंदरकांड का पाठ करवाया, प्रोपोगेंडा किया, फेसबुक पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, हमने ऐसा पाठ पूजा कराई, तो यस आपको फल मिलेगा, बट वो क्या होगा? टेम्परेरी होगा, वो खत्म होने वाला फल होगा। बट जो सात्विक पुण्य आपको मिलता है ना, वो आपका परमानेंट होता है। और जो तप मूढ़ता पूर्वक, मूढ़ता मतलब बिना बुद्धि के, हट से, जिद से, मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता हो, वो तामस कहा गया है। वो तप तामस है। सो जो आप ऐसा ये सब तंत्र में ही आ गया। तामस क्या हो गया? तंत्र में हो गया, जहां लोग कुछ ऐसा पूजा पाठ करते हैं कि दूसरों का मृत्यु हो जाए, दूसरों को अनिष्ट हो जाए। सो राक्षस क्या करते? यही करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ताकि वो, सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, रावण ऑल्दो बहुत ज्ञानी थे, बट वो पूजा पाठ क्यों कर रहे थे? टू एक्सपैंड हिज किंगडम और सारे इंद्र, देवी, देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए। सो इट वॉज नॉट राइट। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार ना करने के लिए दिया जाता है, वह दान सात्विक है। सो दान भी हमको प्रोपोगेंडा नहीं करना है, हमको हमारा ड्यूटी है ऐसा समझकर जो दान करेंगे वो सात्विक है। जबकि अगेन फल की इच्छा से दान करोगे तो वो राजसिक हो जाएगा। और जो दान केशव पूर्वक अथवा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्धि करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य रखकर किया जाता है, वह राजसिक है। सो अगर हम ये बोलते हैं कि हमने 100 रुपए दान दिया है और इसका फल हमको ऐसे ऐसे मिले, तो देन इट इज राजसिक। और जो दान बिना सत्कार किए तथा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों को अर्थात
मांडा मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वाले एवं चोरी नीच कर्म करने वालों को दिया जाता है, वह तामसिक दान है। सो हियर वी हैव टू टेक केयर, दान किसको देते हैं। सो अगर आप जानते पूछते, अगर आपको पता नहीं है दैट्स ओके, बट इफ यू नो कि इसको मैं दान दे रहा हूं, आगे चल के ये इसका अल्कोहल पीने वाला है, नॉनवेज खाने वाला है या जुआ खेलने वाला है, तो वो कैसा दान हो गया, तामसिक हो गया। हे अर्जुन, ओम, तत्, सत, ऐसे ये 3 प्रकार के सच्चिदानंद धन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। इसीलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की गई हुई यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करने से ही आरंभ होती है। सो हियर ही सेइंग कि जो सात्विक लोग हैं उनको ऑफकोर्स ये ऊपर हमने बताया सब चीजें ना वैसे करना है, और बिगनिंग कैसे करनी है, ओम से करनी है हर चीज को। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही यह सब है, ऐसा इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार का यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों की द्वारा की जाती है। सत, ऐसे ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है, तथा यज्ञ, तप और दान में भी जो स्थिति है वह भी सत्य है ऐसी कही जाती है, और उस परमात्मा के अर्थ किए हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत ऐसा कहा जाता है। सो यहाँ पे वो बता रहे हैं व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। सो जो जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिसमें श्रद्धा नहीं, बिना श्रद्धा के जो हवन करता है, दान करता है, तप करता है, वो वेस्टलेस है। इसीलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है, ना मरने के बाद लाभदायक है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए सच्चिदानंद धन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे। यदि श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में श्रद्धामय विभाग योग नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सो वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? इसमें क्या बताया गया है, इसमें ना आप नोट्स बना सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल बताई गई है, कैसे आप पूजा पाठ करें, जप करें, तप करें, जिससे मरने के बाद भी आपके फल नष्ट ना हो। सो there are few things, so there are 3 categories, सात्विक जो कि हाईएस्ट फॉर्म है, जो निष्काम भाव से कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है, श्रद्धा से करना है, दान देना है, दक्षिणा देनी है, ग्लैमर नहीं, नो प्रोपोगेंडा, वो तो है सात्विक। राजसिक क्या है? प्रोपोगेंडा, दान दक्षिणा, शास्त्र विधि सब अप्लाई कर रहे हैं वो, बट राजा की तरह दे आर जस्ट अपना अभिमान, तो वो राजा की तरह है, राजा नहीं है, दे जस्ट प्रिटेंडिंग, ओ आई एम लाइक दिस, मैंने ऐसा किया वैसा किया, करोड़ों के दान दिया, ब्ला ब्ला। तो और फल की इच्छा से वो ये सब करते हैं कि ये सब करने से मेरा ये कार्य सिद्ध हो, वो राजसिक है। और तामसिक बहुत ही लो लेवल के लोग होते हैं जो ना शास्त्र विधि यूज करते हैं, कैसे भी कुछ भी करते हैं। तो मेनली ये लोग तांत्रिक विधियां करते हैं, या जैसा कि मैं समझूं कई बार लाल किताब एक एस्ट्रोलॉजी की होती है, उसमें भी ऐसे कई सारे काम होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 18वां अध्याय काफी लंबा है, एक मिनट, लेट मी सी। हाँ, सो कल हम 18वां अध्याय पढ़ेंगे। आज अपन इसका महत्म्य तो पढ़ ले, ताकि सुबह अपने सिर्फ एक
श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी बोले, गिरि नंदिनी चिन्मय आनंद की धारा बहने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को जो वेद से भी उत्तम है श्रवण करो। 18वां अध्याय क्या बोल रहे हैं शिव जी? वेदों से भी ऊपर है। इट इज दैट डिवाइन। यह है संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। ब्यूटिफुल। वो कह रहे हैं वेदों में भी श्रेष्ठ, शास्त्रों में भी श्रेष्ठ, और ये जो संसार रूपी हमारा दुख है ना, उसको भी खत्म करता है। ये सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। ये भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, ये विवेकी मई लता का मूल, काम क्रोध और बद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महान योगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। मतलब जो यमराज होते हैं ना, उससे भी आपको मृत्यु से भय कम हो जाता है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो सतत मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य, इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक तुम सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम का एक रमणीय पुरी है। उसमें पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। नाउ दिस अमरावती इज अ प्लेस जिसको विश्वकर्मा कौन है? वास्तु शास्त्र जो है उसके निर्माता है ये विश्वकर्मा। तो उन्होंने जो ये नगरी बनाई है वास्तु के सारे प्रिंसिपल से बनाई है। तो इट इज अमेजिंग सिटी। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ रहते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे थे। इतने में उन्होंने देखा भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को विस्मय हुआ। क्या हुआ, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन हो रहा है कि इंद्र अपने नगरी जो कि विश्वकर्मा ने बनाई है, अपने सिंहासन पे शची जो उनकी पत्नी उनके साथ बैठे थे, उतने में विष्णु जी का कोई एक दूत आ जाता है और वो दूत का ऐसा प्रकाश होता है कि इंद्र नीचे गिर जाते हैं सिंहासन से। तो जितने भी उनके किंगडम के लोग हैं वो उनका मुकुट उठा के इस नए पर्सन के लगा देते हैं और बिना कोई सेरेमनी के कुछ भी इसका राज्याभिषेक हो जाता है नए पर्सन का। तो पुराने जो इंद्र है वो सोच रहे हैं हु इज दिस। वे सोचने लगे इसने तो मार्ग में न कभी पौसले बनवाए, न पोखरे खुदवाए, न पथिकों को विश्राम देने के लिए बड़े बड़े वृक्ष लगवाए। अकाल पड़ने पर अन्न दान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का भी अनुष्ठान नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त कर ली। यहाँ पे इंद्र डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जो सब चीजें हम करते हैं, प्याऊ खुलवाना, अकाल पड़े तो अन्न का दान देना, प्राणियों का सत्कार करना, तीर्थों में स्नान करना, गांवों में यज्ञ करना, ऐसा सब करके लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। पर वो इंद्र कह रहे इस पर्सन ने तो ये भी नहीं किया, फिर इसको कैसे ये स्वर्ग की, क्योंकि इंद्र स्वर्ग के देवता है, राइट। इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु जी से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले,
लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने न कभी धर्म का अनुष्ठान किया, न यज्ञों का, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया? तो श्री भगवान बोले, इंद्र वो गीता के 18वें अध्याय से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर गोदावरी के तट पर गए और वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय करने लगे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सामोज्य प्राप्त किया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत छोटा है, ये जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बतलाया गया है। महाबाहो, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करते हैं, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सामुज्य प्राप्त करते हैं। इट इज सो ब्यूटिफुल। सो पहले थैंक यू बोलते, फिर आपको बताती हूँ। हे सभी देवी देवताओं, बुद्धि भ्रांत से, अज्ञान से, त्रुटि से जो भी हमने आपका पूजन किया है, उसको आप स्वीकार करें और हम सबको बल, बुद्धि, ज्ञान और अध्यात्म की शक्ति प्रदान करें। Thank you to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, our beloved Guru, Grand Master Chwakwaksri, his Guru, Lord Mahaguru Ji Meling, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Krishna, Lord Ganesha, Goddess Ma Karni, Goddess Ma Saraswati, Goddess Ma Lakshmi, हमारे आराध्य देव, हमारे इष्ट देव, हमारे कुल देवता, हमारी कुल देवी माँ। Thank you all for your presence. Thank you for blessing each one of us, our entire family and our Divine Grace diaries with lots of divine protection, divine guidance, divine help, divine mercy, and lots of divine love. Inhale the blessings. So, जब मैं ये 18वें अध्याय का महात्म्य पढ़ रही थी, तो मेरे मन में भी क्या आ रहा था कि भाई छोड़ो सब कुछ, रोज यही पढ़ो ताकि हम कहाँ चले जाएं। सो यहाँ पे इंद्र है स्वर्ग लोक में। जब इंद्र ने 18वें अध्याय का पढ़ा, जो कि हम कल पढ़ेंगे, तो उनको समझ में आया कि स्वर्ग लोक भी छोटा है। अल्टीमेट कहाँ पहुंचना है? वननेस विद श्री विष्णु, श्री कृष्णा। सो इंद्र, मतलब सोचो, हम तो कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं? अभी इंद्र के पास। और इंद्र ने भी तप किया और वो पहुंच गए विष्णु जी में। सो 18वां अध्याय सर्वोत्तम है। पर जैसा कि मैं सोच रही थी, फल की इच्छा की कामना हो गई मेरे मन में, तो मैंने सोचा ये गलत भाव है। अभी हम भगवत गीता को हर रोज ही पढ़ेंगे एंड लेट अस सी वेयर वी गो। बट 18वें अध्याय को भी अगर आप रोज पढ़ें, सो वी कैन डू अ एक्सपेरिमेंट, राइट? लेट अस डू अ एक्सपेरिमेंट, जो मैं कल भी बताऊंगी लोगों को, आज भी आप लोग सुन लीजिए। सो वैसाख के महीने में मैंने सबको बोला है ट्विन हार्ट्स एवरी डे हम करें। अब ऐसा कहा गया है कि 18वें अध्याय के 5 श्लोक हर रोज जो लोग करते हैं, दे कैन रीच टू परम गति, राइट? सो वी कैन ऑल्सो डू। पूरा वैसाख का महीना, श्री हरि का महीना, विष्णु जी का महीना है ये। सो लेट अस डू 5 अध्याय ऑफ भगवत गीता का 18वां अध्याय, 5 वर्सेस
ऑफ चैप्टर 18 एवरी डे करते हैं। तो पहले दिन 5, फिर 6 to 10 ऐसा करते हैं। एंड लेट अस सी वेयर डू वी रीच। सो अभी हम कोई फल की कामना नहीं करते, हम भगवान को ही सरेंडर करके, चलो इसके बारे में कल और ज्यादा बात करेंगे सबके साथ। सो आत्मा नमस्ते एवरीवन। कल हमारा लास्ट चैप्टर है इस सीरीज का। सो डू ज्वाइन एंड एनी क्विक क्वेश्चंस?